अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद और मैं हूं आमिर रज़ा खान। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई और ये खबर है पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के हवाले से। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबर क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखें, पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं ये 40 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि ये हमारा फ़ज़ाइया का जो है सिग्नेचर जहाज़ है। यानी ये एक ऐसा जहाज़ है जिसके साथ हमारा लव है। बिल्कुल। हम इस वक्त J-10C जैसा जहाज़ उड़ा रहे हैं, J-35 का इंतज़ार कर रहे हैं और JF-17 थंडर जैसा जहाज़ जो है हम खुद बना रहे हैं, जो कि ऐसी ही सलाहियतों का हामिल है जैसी आप समझे कि F-16 है। बल्कि कई हवालों से ये ज़्यादा दूर तक जो है फायर कर सकता है। यानी एयर टू एयर मिसाइल्स का अगर मुआवजना करें तो JF-17 थंडर और जो J-10C है उसमें जो PL-15 मिसाइल्स हैं उनकी रेंज शायद AMI जो 120 है अमेरिकन मिसाइल, उससे ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद F-16 की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। देखें, जब ये बना था यानी ये अमेरिका को पहली मरतबा 1978 में मिला था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, ये उसकी ईजाद तो नहीं थी, लेकिन जिस कंपनी ने ये बनाया था उसको उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया था और ये बड़ी कंपनी एक बन गई थी। 78 में ये डिलीवर करते हैं अमेरिका को और ये उस वक्त का दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ था। ये जहाज़ फिर हमें मिलता है जब रशियन आते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को ज़रूरत इस अमर की थी कि वहाँ पर उसके मफादात को जो है वो उसकी देखभाल की जाए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इकदाम किए जाएँ। तो पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि कोल्ड वार जो थी वो अब एक हॉट वार में बदलती जा रही थी। रशिया जो था वो जिन जिन ममालिक के साथ उसके तल्लुकात ख़राब होने या जंग की नौबत आ सकती थी, वहाँ वहाँ अमेरिका ने ये जहाज़ दिए। इसमें सिर्फ मैं इसलिए बताया आपको कि ये जहाज़ उस वक्त अगर पाकिस्तान को मिले थे तो पोलैंड को भी मिले थे, बिल्कुल। बहरीन को भी मिले थे, पुर्तगाल को भी मिले थे, थाईलैंड को भी मिले थे, मिस्र को भी मिले थे। तो ये जहाज़ जो थे बहुत सारे ममालिक को मिले, पाकिस्तान समेत। लेकिन पाकिस्तान के पास ये उस वक्त का सबसे जदीद जहाज़ था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, यानी भारत के पास भी नहीं था। ये जो मैंने कहा ना कि हमें एक लव होता है, तो कहते हैं कि पहला लव भूलता नहीं है। उस वक्त हम बहुत ही ग्रोइंग एज में थे। आप अंदाज़ा करें 81 और 82 का, तो उस वक्त हमें ये एक ख्वाबों के शहज़ादे जैसा जहाज़ लगता था। और F-16 के नाम पर यहाँ पर दुकानें, यहाँ पर कपड़ा, यहाँ पर मशीनरी अभी भी बेची जाती है। F-16 का नाम आज भी आप ट्रक के पीछे लिखा हुआ, ये इसकी तस्वीर बने हुए। इतने जहाज़ों के जदीद होने के बावजूद ये जहाज़ जो है ये पाकिस्तान के पास एक सिग्नेचर समझे एलिमेंट के तौर पर रहा, यानी एक ऐसा जिसको हम फ़ख्रिया बयान करते हैं। और पाकिस्तान इसी जहाज़ की बदौलत, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है 3 किस्म की टेक्नोलॉजी जो है का दावा करती है। यानी हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, जो 2 जहाज़ों को मैंने आपको नाम लिए। इसके अलावा हम मिराज जो फ्रांस का जहाज़ है, यानी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और तीसरा F-16। आमिर भाई, जो अब F-16 में अपग्रेडेशन होने जा रही है, ये वो खबर है जो हमारे नाज़रीन बड़ी बेताबी से सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। ब्लॉक हमारे पास जो है इस वक्त 86 के करीब जो रिपोर्ट्स हैं F-16 हैं, जिनमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो ब्लॉक 15 की है। ये पुरानी तर्ज के वो जहाज़ हैं जिनको हम अपग्रेड करना चाहते थे 90s की दहाई में, लेकिन और हमने पैसे भी जमा कराए थे और कुछ जहाज़ मज़ीद हमने ख़रीदने की भी बात की थी। लेकिन एटमी जो धमाके थे उसको बहाना बनाकर अमेरिका ने ये हमारी इमदाद रोक ली और उसके बाद ये अपग्रेड नहीं हो सके थे। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने दोबारा से ये समझा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान को ना सिर्फ 2006 में नए मिसाइल और नए सिस्टम के साथ ब्लॉक 52 F-16 के 19 जहाज़ दिए गए, बल्कि पुराने जहाज़ों को भी अपग्रेड करने की इजाज़त मिली। और आपको याद है कि मैंने एक दफ़ा पहले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि तुर्की में शायद हमने ये अपग्रेड कराए थे जहाज़ अपने, तो वो इजाज़त मिली। लेकिन आपको पता है कि आने वाली हर टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती रहती है। जिस तरह से हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ख़ुद आपसे कहते हैं कि इसको अपग्रेड कर लें या आप इसको मॉडल को चेंज करें, क्योंकि नई आने वाली चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो पाकिस्तान का अरसे से ये मुतालबा रहा है कि हमारे पास जो इस वक्त F-16 हैं
उनमें रडार, एवानिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डाटा कलेक्शन के जो सिस्टम्स हैं उनकी तब्दीली की ज़रूरत है और नए हिसाब से इसकी तरबियत की भी ज़रूरत है और नए मिसाइल्स की ज़रूरत है। हमारे पास जो AIM 120 जो है ये 2006 में आया था ब्लॉक 52 के साथ, लेकिन इसमें अब वो C क्लास था, अब इसमें मज़ीद तरक्की हो गई है। और आपको याद है कि पिछले दिनों जो इसको इस मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल को बनाने वाली कंपनी थी, उसको एक लिस्ट फराहम की गई थी कि आप इन ममालिक को ये मिसाइल दे सकते हैं और उसमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान का भी नाम शामिल था। तो ये अब MRM जो मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान को साथ मिलेंगे। इसमें जो है बॉम्ब्स भी जो हैं वो भी मिलने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इसमें रडार और सिस्टम्स और बाकी चीज़ें जो हैं मिलने जा रही हैं। अब आपको मैं अगली बात खबर देता हूँ कि ये अहम क्यों है। जो आप कह रहे हैं खुशखबरी ये है कि इन तमाम जो तकनीकी तब्दीलियाँ हैं जो कि पाकिस्तान अब कर पाएगा, उसके बाद ये जहाज़ 5th जनरेशन के जहाज़ के मुकाबले का हो जाएगा। आमिर भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है जी, ये खबर है कि ये जहाज़ जो है इन तमाम सहूलियात के बाद जो है 5th जनरेशन का जहाज़ हो जाएगा। आपको पता है कि पहले भी इसका कोई सानी नहीं है जो इसका। आमिर भाई कोई सानी नहीं है और डॉग फाइट में अभी तक इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। इसको जब दिया गया था तो एक कदगन लगाई गई थी और एक कदगन ये थी कि ये किसी हमले में इस्तेमाल नहीं होगा। देखें, ये कदगन सब पर होती है। जो भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को असला देता है वो ये कहकर नहीं देता कि आप इसको लो और आप इंडिया पर हमला कर दो, आप अफ़गानिस्तान पे हमला कर दो, आप थाईलैंड पे हमला कर दो, जापान पे, चीन पे। हमेशा दफाई नुक्ता नज़र से ही असला दिया जाता है और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। चीन हमें जो असला देता है किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं देता, वो तो अपने दिफा के लिए देता है। और हमें भी जो अमेरिका ने जहाज़ दिए थे ये अपने दिफा के लिए दिए। तो ये एक हकीकत है, इसको मानना तस्लीम करना चाहिए कि हमें ये जहाज़ जो थे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिले थे और जब 2006 में दोबारा 52 ब्लॉक के 19 जहाज़ मिले तो ये कहकर ही मिले थे कि यहाँ दहशत गर्दी आम है और पाकिस्तान के लोगों को दहशत गर्दी से बचाने के लिए ये एक मौसर हथियार है जो कि देना चाहिए, जिसकी कांग्रेस ने फिर मंजूरी दी और हमारे पास ये जहाज़ आ गए। एक बड़ा फ्लीट हमारे पास इन जहाज़ों का मौजूद है जो मुल्क की दफा के लिए है। F-16 एक बला का नाम होने जा रहा है और जिस तरह से आपने शुरू में जिक्र किया कि 2040 तक हमें इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये अपग्रेडेशन जो है ये इन जहाज़ों को मैं ये समझता हूँ 2040 नहीं 2042 तक जो है करामत रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे पाक फ़ज़ाइया जो है इसमें मज़ीद जो तरक्की करती चली जाएगी। एक चीज़ रह गई वो आपको मैं बता दूं, वो ये है कि इन जहाज़ों के साथ साथ ये भी शामिल है कि तरबियत भी दी जाएगी। देखिए, जो नया सिस्टम लगाए जाएंगे उसकी तरबियत और उसकी डिकोड करने का तरीक़ाकार जो है ये भी अमेरिकन बताएंगे। तो इसमें सारे में इस माहदे के अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। तो पहले ही हम अपना JF-70 थंडर ब्लॉक 3 बनाए बैठे हैं, J-10C ले रहे हैं, J-35 जो 5th जनरेशन का जहाज़ है वो है। अब ये जहाज़ भी जो है 5th जनरेशन बनने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत जो कि अब हर आने वाली जंग में सबसे अहम पहलू होगा और जंग मई में भी आपने देख लिया कि राफ़ेल गिराने के बाद इस बात को और ज़्यादा अहमियत मिल गई कि जितनी मजबूत एयरफोर्स होगी उतना मजबूत मुल्की दफा होगा। तो ये मुल्की दफा मज़ीद मजबूत करने वाली बात है। खुश नसीबी है कि पाकिस्तान को एक ऐसी फ़ौजी क़यादत नसीब है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल है। हमारा भी फेवरेट फील्ड मार्शल है और उनके दौर में मेरे ख्याल है उनको जब से मुश्तरका कमांड का बनाया गया है सरबराह तमाम तीनों किस्म की मुसल्लह अफवाज का, उसके बाद ये पहली बड़ी खुशखबरी है जो F-16 की अपग्रेडेशन है। सारे पाकिस्तानी इसका इंतज़ार कर रहे थे और आपने सही कहा कि 2040 तक अब इसको मज़ीद अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो मिसाइल, जो बॉम्ब्स, जो एवानिक सिस्टम, जो रडार्स आएंगे वो इसको 5th जनरेशन के जहाज़ बना दें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस डील के बारे में बताया और ये भी बताया कि अब हमारा F-16 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बन जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।